हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। और हमारा विश्वास है कि आप जो ये YouTube पर हमारी आराधना शुरू होती है उससे पहले ही आराधना करते हैं, प्रभु के चरणों में बैठे रहते हैं भूख और प्यास से, उसकी प्रशंसा करते हैं उसकी भलाइयों के लिए। और जब ये आराधना शुरू हो जाती है इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर वचन सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर आराधना करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय रहता है, ज़्यादा समय नहीं है। आप अपनी व्यक्तिगत आराधना ज़रूर करें वचन सुनने से पहले। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिताजी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर आपने अवसर दे दिया कि हम आपके चरणों में बैठ करके आराधना करने पाएँ, आपका वचन सुनने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु जी, जो भी लोग वचन सुनते हैं पिताजी, अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत कीजिए, हम सब के सुनने के कान हो और वचन पर चलने का मन हो पिताजी। हालेलुया। प्यारे पिता, आप हमसे बात करें। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, पूरी आराधना आपके हाथ में प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक भजन गाएंगे और कुछ स्थाई, उसके एक स्थाई और अंतरा कुछ गाएंगे हम मिल करके। स्वर्गीय पिता, तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान आ रहा हूं मैं आज पूरे मन के साथ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। स्वर्गीय पिता, तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी पूरी मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो,
तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा, मैं जब आपके हाथ की हथेली में हूँ, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जब आपके हाथ की हथेली में हूँ, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है, अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है, सब आपकी मर्जी से है मैं निश्चय जानता हूँ। सब आपकी मर्जी से है मैं निश्चय जानता हूँ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, मेरी इच्छा पूरी हो सदा, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, आज प्रभु के वचन से जो हमारा विषय है वो विषय है कि हम प्रभु की आराधना कैसे करें, आराधना कैसे करें, ये विषय हमारा है। इस विषय को लेकर के हम प्रभु के वचन में चलेंगे। बहुत से लोग हम देखते हैं आराधना करते वक्त उनका व्यवहार, उनका आचरण वचनानुसार नहीं होता है। वे लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेलिटी सी करने की कोशिश करते हैं कि आराधना कब ख़त्म होगी, रोज़ के रोज़ आराधना होती है, किसी दिन हम क्या कर दें, छोड़ दें तो क्या दिक्कत है। या घर में आराधना उनका, व्यक्तिगत आराधना उनका नहीं है, और फिर जब चर्च में जाएंगे तो क्या करते हैं, हालेलुया हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आत्मा से परिपूर्ण है लोग हैं। प्रिय, प्रभु की आराधना करने का सही तरीका क्या है? हमें प्रतिदिन प्रभु के चरणों के अंदर अपना जीवन गुजारना चाहिए। प्रभु के चरणों में अपना जीवन गुजारना है, भूख और प्यास के साथ, पूरे मन के साथ उसके सम्मुख आना। जैसा अभी हमने भजन गाया, आ रहा हूं मैं आज पूरे मन के साथ, मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो सदा। हालेलुया। प्रियो, हम उसकी भलाइयों को जब मनन करते हैं, सोचते हैं, सोच करके हमारा हृदय जरूर धन्यवाद से भरेगा। हम प्रभु के वचन में जाने वाले हैं, हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए किस प्रकार से साधन मुहैया कराए हुए हैं। परंतु जो पहली सदी की कलीसिया थी, शुरुआती लोग थे, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज हमारे पास हैं, आज विश्वासियों के पास हैं। थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम देखते हैं, थोड़ा पौलुस के विषय में देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 3 वचन देखेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 3 वचन। वचन के अंदर यहां पर हम देखते हैं 3 वचन में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक प्रकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर हम वचन के अंदर जो देखते हैं, पौलुस के जीवन का रूपांतरण देखते हैं। किस प्रकार से पौलुस का जीवन बदला। पौलुस, आपको सबको मालूम होगा, पौलुस घोड़े पर चढ़ करके कलीसिया के लोगों को सताने के लिए
जा रहा था और रास्ते में इसके ऊपर क्या हुआ, एक ज्योति चमकी और ये घोड़े पर से गिर पड़ा, लिखा ना वचन में, और चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा। दमिश्क में एक कलीसिया थी जिसको सताने के लिए जा रहा था, और रास्ते में जब पहुंचा, नजदीक पहुंचा, तो अचानक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं संत पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रकाश चमकाया और उसका जीवन बदल गया। संत पौलुस से ज्यादा आपको और मुझे आशीष दी है इस समय में। कैसे? उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। इस समय उपलब्ध है साधन आपके पास, हमारे पास मीडिया उपलब्ध है, वचन सुन रहे हैं आप यूट्यूब से, बाइबल आपके हाथ में है, नोटबुक आपके हाथ में है, बहुत सारा सुविधा परमेश्वर ने इस समय दी हुई है आपके लिए, मेरे लिए। और फिर भी नींद आती है, फिर भी क्या आता है, फिर भी उबासी आती है? ये कैसे परमेश्वर के बंदे हैं? इनको आराधना में आने का कोई अधिकार है नहीं। फॉर्मेलिटी करते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं आराधना करने का, क्योंकि आराधना में तो नींद आती है। यहां पर देखिए, सिर्फ ज्योति चमकी उसके ऊपर और उसका जीवन बदल गया। क्या आपके ऊपर नहीं ज्योति चमकी? आपके जीवन के अंदर विश्वास कैसे आया? स्वयं परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, तब आपके और मेरे ऊपर ये परमेश्वर के वचन का प्रकाश चमका है। देखेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 वचन में देखेंगे और इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 वचन में यहां पर वचन में लिखा है, 6 वचन में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का प्रकाश आपके हृदय और मेरे हृदय के अंदर प्रकट हुआ। तभी विश्वास किया गया, तभी विश्वास किया। पर अब क्या है, इतनी सुविधा के बावजूद भी नींद आती है, इतनी सुविधा के बावजूद भी भूख और प्यास नहीं है परमेश्वर का वचन सुनने की। प्रियो, अगर हम पूरे मन से उसकी आराधना करें, पूरी आत्मा के साथ, आत्मा से भर के उसकी आराधना करें और समझे उसके प्रेम को जो उसने हमसे किया, उसने सारी सुविधा दे रखी है और अच्छी जगह आपको रखा है। देखिए, पौलुस के पास कोई बाइबल नहीं थी इस प्रकार से लिखित में, ओरल कम्युनिकेशन था उस समय। हालांकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कुछ जरूर उस समय जो उनको कहते थे स्क्रॉल्स होंगे, परंतु जिस प्रकार से आपके पास और मेरे पास गीत की किताबें हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है, फिर भी वचन पढ़ने का, वचन सुनने का मन नहीं होता। परमेश्वर कैसे बात करेंगे? कौन सा तरीका आप सोच रहे थे कि आज के वचन की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कैसे आराधना करें? साष्टांग प्रणाम करते हुए या लेट करके, जैसे मर्जी करो, परंतु पूरा मन के साथ। हालेलुया। अधूरे मन के साथ नहीं। आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। अक्सर लोग ऐसा क्यों करते हैं? कलीसिया में पूरा उपवास प्रार्थना चलेगी, आराधना चलेगा और व्यक्तिगत जीवन में खालीपन है उनके। कारण क्या है? कलीसिया में इसलिए ताकि उनकी मनोकामनाएं आराधना के द्वारा पूरी हो जाएं, ताकि उनको थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि मिलने से कुछ नहीं, जब तक आपकी संगति परमेश्वर के साथ पूरे मन के साथ नहीं होगी, उसके सम्मुख पूरे मन, पूरे हृदय के साथ, उपकार से भरे हुए हृदय के साथ जब तक आप नहीं आएंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। जब आपके कान सुनने के लिए नहीं हैं, तो कैसे उसके वचन का प्रकाशन मिलेगा?
प्रियो, अपने आप को समर्पित कीजिएगा आज और जांचिएगा। कई लोगों से मुलाकात हमारी हुई भी नहीं है। इतने लोग वचन सुनते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोगों को मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर ने प्रकाश भी आपको दे दिया, फिर कमी किस बात की है? कमी है अपने जीवन को खंगालने के लिए। खंगालना है कि कहीं मैं ठंडा तो नहीं होता जा रहा हूं, मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर ठंडापन तो नहीं आता जा रहा है। धीरे धीरे ठंडापन आता जाएगा और खत्म। जब हम देखते हैं भौतिक मनुष्य को, जब उसकी डेथ होती है तो क्या होता है? शरीर तो गर्माहट रहती है उसमें। जब डेथ होती है तो धीरे धीरे वो शरीर क्या होना शुरू हो जाता है? धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है और खत्म, सांस प्राण निकल गए। ऐसा ही आत्मिक जीवन भी है। जब हम पूरे मन, पूरे आत्मा के साथ आराधना करते हैं, पूरे जोश खरोश के साथ आराधना करते हैं, उत्साह में चलते हैं, हमारा जीवन सरगर्म रहता है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हालेलुया। फिर हम उसकी तारीफ करने के योग्य हैं, फिर हम आराधना में आने के योग्य हैं। अन्यथा ऐसे आराधना में आने के योग्य है नहीं। थोड़ा और देखेंगे, वचन के अंदर चलेंगे। हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यहां वचन में ऐसा लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ, प्रेरितों के काम में हमने अभी पढ़ा कि आकाश से उसके चारों तरफ ज्योति चमकी और वो गिर पड़ा। घोड़े पर था, वो गिर पड़ा और उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, बिल्कुल बदल गया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर ने आपके भी जीवन में ज्योति चमकाई है। सुषमा 4 रूपी ज्योति आपके और मेरे जीवन में चमकाई है, पर क्या जीवन बदल गया? शैतान विचार लेकर के आता है कि ले तेरे समस्या तो गई नहीं है, तेरे कष्ट तो गए नहीं हैं, क्यों आराधना करें? कष्टों के बीच में, समस्याओं के बीच में, प्रियो, क्लेश के बीच में हमें आनंद के साथ उसकी आराधना करना है। कैसी भी परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों, सब परिस्थितियों में परमेश्वर तो एक समान है। परिस्थितियां भले बदलती हैं, परंतु परमेश्वर एक समान है। आराधना करने का सही तरीका यहां पर आज हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। 2 बार लिखा उधर, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद का विषय इस संसार की भौतिक आशीषें नहीं। बड़ी खुशी होती है जब संसार के अंदर भौतिक आशीषें मिलती है ना, बड़ा मन खुश हो जाता है, परंतु प्रियो, वो खुशी का कोई विषय नहीं है। असली खुशी का विषय यह है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको प्रतिदिन अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रतिदिन आप वचन सुनते हैं, धीरे धीरे करके आप उसका निवास स्थान बनते जाते हैं। हालेलुया। और आनंद का विषय यह है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। हालेलुया। आनंद का विषय यह है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। आनंद का विषय यह है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल दिया। हालेलुया। ये आनंद के विषय हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु का दास बता रहा है इधर संत पौलुस तीमुथियुस को कि इस कारण समझ रहे ना, आनंद के कारण, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है
कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। क्या आपको निश्चय है? क्या आपको भरोसा है? कई लोग ऐसा हैं, हाँ जी आपने कह दिया तो भरोसा है, इसका मतलब उनके अंदर भरोसा नहीं है। लोकल कहावत है ना, वो कहते हैं वो थैली के ऊपर है ना अपना गेहूं उगाना चाहते हैं। विश्वास प्रियो बढ़ता है प्रभु का वचन सुनने से, उसके चरणों में बैठना है पूरे मन के साथ आराधना करने से। जब उसकी आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, वचन को अपने व्यवहार में लेके आएंगे, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। फिर कष्ट आए, दिक्कत आए, परेशानियां आए, आपकी आराधना कभी नहीं रुकेगी। वो एक बहता दरिया बन जाएगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, उमड़ता रहेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आप सोचिए, अपने जीवन को खंगालिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर आपके जीवन की रखवाली कर सकता है? सोचिएगा। आपके बच्चों की फीस का इंतजाम कर सकता है, मकान के किराए का इंतजाम कर सकता है, खाने पीने का इंतजाम कर सकता है, पहनने ओढ़ने का इंतजाम कर सकता है परमेश्वर। क्या सोचिएगा, आपको विश्वास है? जांचिए इस वचन को सुन करके। परंतु यहाँ प्रभु का दास संत पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि मुझे निश्चय है कि मेरी धरोहर की वो उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आप सोचिएगा, क्या आपको निश्चय है? क्या आप उसको जानते हैं जिस पर आपने विश्वास किया, जिस पर आपने भरोसा किया? क्या आप उसको जानते हैं? जानेंगे तो होगा क्या? जीवन से अंधकार चला जाएगा, अविश्वास चला जाएगा, और क्रोध चला जाएगा, और ईर्ष्या चली जाएगी, जलन चली जाएगी, बदला लेने की भावना चली जाएगी। धीरे धीरे वैसा स्वभाव आएगा जैसा मसीह यीशु का था। हालेलुया। ये होगा उसको जानने से जिसने आपको बनाया, जिसने आपको अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में प्रवेश कराया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रिय, वो महान है, उसने आपके मेरे छुटकारे के लिए अद्भुत कार्य किया है। मनुष्य कोशिश करता रहा छुटकारे के लिए, परंतु पूर्ण छुटकारा मनुष्य का नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, जो मेरे और आपके बोझ लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गए। आज भी वो हमारे बोझ उठाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जब प्रियो हम सही से आराधना करेंगे, पूरे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, और ये उबासियां और ये नींद आना बंद हो जाएगी, और ये कान वचन की तरफ पूरे ध्यान से लगे रहेंगे, तब जीवन बदलेगा। नहीं तो देख लीजिएगा, बहुत से लोगों का जीवन वैसा का वैसा है, जैसा थे वैसे हैं, और बदलने की भी कोई इच्छा उनके अंदर है नहीं। बदलेगा प्रभु का वचन, सर्व सामर्थी परमेश्वर का वचन। उसको सुनने वक़्त क्या होता है, शैतान दिमाग को विचलित कर देता है, कभी और कहीं चले जाते हैं, कभी और कहीं चले जाते हैं। परमेश्वर देखता है ना कि आपका मन तो है नहीं उसके लिए, और कोशिश कर रहे हैं क्या करने के लिए? सफल होने के लिए। वाह, पूरी सफलता मिलेगी। बिल्कुल फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे वो पतरस यूहन्ना रात पर क्या करते थे? मछली पकड़ रहे थे ना, क्या मिला उन्हें? खाली। परंतु याद रखिए, जब सुबह यीशु मसीह उनसे मिले और उनको बोला दहिनी और जाल डाल, दहिनी और जाल डाल, फिर भी थोड़ा सा निकला पतरस में। उसने कहा प्रभु रात भर तो हम जाल डालते रहे, हमें कुछ मिला ही नहीं, लेकिन तू कहता है ना तो हम जाल डालते हैं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला, वो जाल मछलियों से भर गया, इतना भर गया कि दूसरे को भी बुलाना पड़ा सहायता के लिए। काश आपका भी जीवन, हम सबका जीवन प्रियो ऐसा हो जाए कि प्रभु अगर तू कहता है ना तो हम ऐसा करेंगे। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, हम दुनिया की अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुझ पर भरोसा है, और ये भरोसा है कि तू हमें संभाल सकता है। हमारे जीवन के अंदर जो घट रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, सब आपकी नज़र में हैं, सब के ऊपर आपका नियंत्रण है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, क्या आज हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मुझे पूरा निश्चय है, पूरा भरोसा है
कि आप मुझे संभाल सकते हैं और मैं तो वही करूँगा जो आप कहते हैं। मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूँगा। बहुत से लोग प्रियो हार गए, फेल हो गए और उनकी बुद्धि बिल्कुल बंद है। आज भी उन्हें समझ नहीं आया कि वो कैसे फेल हैं, परंतु परमेश्वर ने ये जो वचन दिए पूरे प्रकाशन के साथ दिए। बिल्कुल फेल हो जाएंगे परमेश्वर से, मसीह से अलग हो करके, फिर भी देखो लगे पड़े ना लोग, कोशिश करने में पूरा लगे हुए हैं। ठीक है, धन मिल जाएगा पर शांति नहीं मिलेगी, उस धन के साथ मुसीबत भी साथ मिल जाएगी। परंतु जब हम प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जो धन मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा मिलता है। जब हम पूरे मन से उसके सामने आते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि प्रभु मैंने अपना पूरा जीवन आपको सौंप दिया, पूरा विश्वास है मुझे, अब आप जो कहते हैं मैं वो करूँगा। गीत गाया ना किसी ने कि मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कुछ परवाह ना की, उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज़ सुनकर प्रभुवर, हे याह तू ही खुदावंद, हम्द करूं मैं तेरी। हालेलुया। इस गीत के साथ प्रिय हम समाप्त करेंगे। अपने जीवनों को समर्पित कीजिएगा परमेश्वर के चरणों में और आज से बोलिएगा, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे संभाल सकते हैं हर कठिनाइयों में, परेशानियों में, मुसीबतों में। मैं क्यों विचलित हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ? आपने कहा, मैंने वैसा किया। हालेलुया। आइए प्रियो आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता। मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हे या तू ही खुदाबंद, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, हमारा विश्वास आपके ऊपर है और हम जानते हैं प्रभु, निश्चय जानते हैं कि हर एक कठिन परिस्थितियों में आप हमें संभालेंगे। प्रभु, जितने आपके लोग वचन सुनते हैं प्रभु, पूरे मन से आपकी आराधना करें। पवित्र आत्मा जी, आप सिखाएं किस प्रकार से आपकी आराधना करना। प्रभु, उबासियां बहुत से लोगों को आती हैं, बहुत से लोगों को नींद आ जाती है वचन सुनते वक्त, और फिर जय मसीह जय मसीह। प्रभु जी, ये ढोंगी जीवन से एक एक भाई बहन को बचाइए प्रभु। वो जीवन जो एक बहते दरिया के समान है प्रभु, हर एक भाई बहन का वैसा जीवन होने पाए। जीवन के अंदर से ठंडापन निकल जाए प्रभु। हम जानते हैं ये सुस्ती और ठंडापन, ये लाचारी, ये क्यों आती हैं। पिताजी, जिन कारणों से ये बातें आती हैं जीवनों के अंदर, उन बातों के ऊपर आप जय पाने के लिए मदद कीजिए। एक एक भाई बहन के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता, हम जानते हैं बहुत से लोग अनेक प्रकार की कठिनाइयों और सताओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मानसिक तनाव में हैं प्रभु। परंतु प्रभु, आपके वचन के द्वारा इन सब के जीवनों के अंदर वो विश्वास आ जाए कि प्रभु, मैंने आपकी आवाज़ सुनकर आपके कहने पर समुद्र में पैर रख दिया है। अब डूबूं या तैरूं, ये आपके ऊपर है। पिता, पूरे समर्पण के साथ चलने के लिए एक एक भाई बहन को हिम्मत दीजिए, सामर्थ दीजिए। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। मारना था।